हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट सोर्सेज। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि मैं सारे सब्जेक्ट किस जगह से कर रही हूँ, किस टीचर से पढ़ रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ माई वीडियो कि मैं कौन से सोर्सेज अभी यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसमें आपको वो भी सोर्सेज बताऊंगी जो फ्री हैं, अवेलेबल हैं सबके लिए, और कुछ वो भी रहेंगे जो पेड रहेंगे। ठीक है, तो आपको मैं दोनों शेयर करूँगी। आपको जो सही लग रहा हो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। उसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। तो सबसे पहले आते हैं मैथ्स के बारे में। देखिए, मैथ्स ना बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत लोगों का वीक होता है। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मैं बता देती हूँ कि मैंने स्टार्ट किया था अड्डा 24/7 से स्टार्ट किया था मैंने पढ़ना, जो यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं। मतलब उनका भी चैनल है, उनका भी वो सॉरी ऐप है, तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। पर मैंने फ्रीली पढ़ा था पहले शांतनु सर से, जो कि अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं। तो मैंने पढ़ा, तो उस टाइम पे मैंने जब स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, तो मैंने स्टार्ट करने के तुरंत बाद मेरा एसबीआई क्लर्क का लास्ट ईयर मैंने जब स्टार्ट करी थी, तो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम था। तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, तो मैंने कुछ ही टॉपिक्स करे थे, फिर मैंने उन्हीं की प्रैक्टिस करी थी और सेक्शनल मॉक दिए थे। तो इसलिए मेरी मैथ्स वहाँ से कम ही स्कोर होती आई है, क्योंकि मैं मैथ्स के कंप्लीट ही नहीं कर पाई हूँ टॉपिक। फिर बीच में एग्जाम, बैक टू बैक एग्जाम, फिर घर में कुछ हो जाता था, मतलब मैथ्स को मैं कंप्लीट कर ही नहीं पाई। तो मैंने वहाँ से पढ़ा कुछ टॉपिक, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेन मेन टॉपिक मैंने कर लिए थे ऑलमोस्ट। अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स बचे थे, जैसे अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे मेरा बचा हुआ था। तो ये टॉपिक्स कुछ मेरे थे जो छूट गए थे, बाकी मैंने ओवरऑल कर ही लिया था। तो मैंने मैथ्स वहाँ से पढ़ी पहले, ठीक है? तो वहाँ से फिर पढ़ने के बाद मैंने सेक्शन वर्क को लगाया। अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि आपको टॉपिक की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक बार टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छे से, हर एक टॉपिक को किसी भी टीचर से, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे आप उस टॉपिक का नाम डालेंगे, जो भी टॉपिक होगा, और उस पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे टीचर्स आ जाएंगे। मैं आपको टीचर्स के नाम बता देती हूँ। एक आप पढ़ सकते हैं, एक है हर्षल सर, जिनका तो आप 2 टीचर हैं, जो आशीष अरोड़ा सर का आपको चैनल पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। उसका नाम है स्टडीफाइड। तो आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आशीष अरोड़ा सर भी डालेंगे ना, तो उनकी वीडियोस आ जाएँगी। तो ऐसे ही हर्षल सर का है, उनका है शायद लर्निंग कैप्सूल करके है चैनल, तो हर्षल सर से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये दोनों टीचर्स हैं, तो इनकी वीडियोस अगर आप टॉपिक में डालेंगे ना, तो टॉपिक जैसे प्रोबेबिलिटी डालेंगे आप और हर्षल सर डाल देंगे उसके बाद, तो उनकी पूरी एक वीडियो रहती है, तो वो मैराथन वीडियो करवाते हैं, तो वो बेसिक टू एडवांस करवा देते हैं, तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो आप आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपको मैथ्स में क्या करना है, आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो आप वाईटी से मैंने बता ही दिया है, यूट्यूब से। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इन टीचर्स में से किसी का भी ले सकते हैं। मैं कहूँगी कि पहले एक बार आप यूट्यूब से उनकी क्लासेस लो, 1-2 समझ में आ रहा हो तो वहाँ से समझ लो। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी का कंटेंट पसंद आ गया हो दोनों टीचर्स में से, या कोई और टीचर जो आप पढ़ते हो, तो उनका कंटेंट पसंद आने के बाद फिर आप उनसे उनका पेड कोर्स भी ले सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। फिर मैं कहूँगी कि आपने एक बार टॉपिक समझ लिया, जैसे मान लो बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा आपने, आपने उसको टॉपिक को अच्छे से समझा पहले यूट्यूब से या फिर पेड, कहीं भी क्लास करके आपने उस टॉपिक को समझा, फिर आपको करना है उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी पीडीएफ्स, बहुत ही सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं। आप टेलीग्राम पे डालोगे, गूगल पे डालोगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, तो बहुत सारी ऐप भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे अड्डा से फ्री मिल जाती है पीडीएफ, तो आप कहीं से भी पीडीएफ ले सकते हो। सेकंड, मैं कहूँगी कि सबसे बेस्ट क्या है, चेकलिस्ट लगाओ। आशीष सर का चैनल है स्टडीफाइड करके, मैं उसकी चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी चैनल की। तो उस टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे वो फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। तो आप उन चेकलिस्ट को डेली ही लगाओ। अगर वो डेली लगाओगे तो बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। मैं ये सच में बता रही हूँ, मैं भी अभी कर रही हूँ ये चीज़। तो मैं बता रही हूँ कि इंप्रूवमेंट तो आता है, क्योंकि क्वेश्चन की एक बार टॉपिक समझ लो ना, प्रैक्टिस करो तो बहुत ज़्यादा सही हो जाता है। फिर उसके बाद आप सेक्शनल मॉक दे सकते हैं। सेक्शनल मॉक से आपको टाइम लिमिट के अंदर आप अगर कोई चीज़ सॉल्व करोगे ना, तो आपकी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो दोनों चीज़ों को अगर इंक्रीज़ करना है तो सेक्शनल मॉक या फिर टॉपिक वाइज़ क्विज़ लगा सकते हो। अगर आपको टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए, फिर कुछ उसके क्विज़ लगा लो। क्विज़ में क्या होगा, टाइमिंग रहेगी, टाइमिंग के अंदर आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी और एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है? तो ये हो गया मैथ्स का। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। फिर आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में सबसे पहले वही है कि आप टॉपिक को समझिए। टॉपिक मैंने जब रीजनिंग स्टार्ट करी थी, तो मैंने बताया कि मैंने अड्डा 24/7 से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने रीजनिंग स्टार्ट करी थी, वहाँ पे सौरभ सर पढ़ाते हैं। उनके बाद फिर मैंने रीजनिंग कहीं से नहीं पढ़ी, मुझे आ गया था समझ में, उनके कॉन्सेप्ट, उनके टॉपिक्स मुझे समझ में आ गई थी। फिर तो रीजनिंग क्या है, एक बार समझ लो, रीजनिंग इज नॉट दैट मच, मतलब कि आपको उसमें समझने में इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, मैथ जितना नहीं लगाना पड़ता है। आप एक बार समझ लो उसको अच्छे से टॉपिक को, फिर तो आप प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहो। रीजनिंग में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई और नई चीज़ आ जाएगी, तो वही है कि रीज़निंग की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। तो प्रैक्टिस के लिए देखो, वाईटी सेशंस होते हैं, ठीक है? वाईटी सेशन बहुत सारे टीचर्स के होते हैं, जैसे अंकुश रामबा सर हैं, तो उनका भी वाईटी सेशन होता है। यूट्यूब पे तो चलते ही रहते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आता है ना, तो सारे टीचर्स यूट्यूब पे आप देखना कि पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें, ठीक है? तो एसबीआई पीओ क्लर्क 2024 डालोगे आप और रीज़निंग डालोगे, तो रीज़निंग में बहुत सारे टीचर्स आ जाएँगे, फ्रीली पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि पेड मत लेना, यूट्यूब पे ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। यूट्यूब पे नहीं हो रही, आप टेलीग्राम पे जाएँगे, पीडीएफ सर्च करेंगे, चेकलिस्ट सर्च करेंगे, तो
अब तो अंकुश सर भी चेकलिस्ट प्रोवाइड करने लगे हैं रीजनिंग की, तो वहाँ से आप लगा सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हो गया रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग की प्रैक्टिस क्या कैसे करनी है, फिर प्रैक्टिस कर लो, आप मॉक दे लो। मॉक में वही है कि टाइमिंग के साथ देंगे आप मॉक, तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही बढ़ेगी। वही क्विज़ेस के साथ है, क्विज़ेस में क्या रहेगा, आप टॉपिक वाइज लगाएंगे या फिर थोड़े थोड़े 10-10 मिनट के रहते हैं, 10-10 क्वेश्चन वाले रहते हैं, तो वो आप लगाएंगे। तो आपका मतलब ऐसा होगा ना कि किसी दिन कम टाइम है तो आप उस दिन क्विज लगा सकते हो। तो ये हो गया कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो। फिर क्रिटिकल रीजनिंग पे, तो क्रिटिकल रीजनिंग अभी मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ी है, ठीक है। लेकिन मैं जो अभी स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना, वो मैं यूट्यूब पे स्टार्ट कर रही हूँ। यूट्यूब में आप क्रिटिकल रीजनिंग करके डालेंगे तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं। अगर आपको पेड लेना है तो पेड मैं कहूँगी हर्षद सर भी पढ़ाते हैं रीजनिंग। पेड तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं तो पेड नहीं ले रही हूँ, मैं यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ, तो आप भी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और बस यही है कि प्रैक्टिस करिए बहुत सारी, तो आपका क्रिटिकल रीजनिंग भी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अपना टॉपिक है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट काम है आपका कि सारे ही रूल्स पढ़ लो। 120 रूल्स इंग्लिश के निमिषा मैम के यूट्यूब पे फ्री डले हुए हैं। तो सबसे पहले तो 120 रूल्स कंप्लीट कर लो, वो सारे के सारे। एक बार अच्छे से बैठ के 1 2 दिन 3 दिन जितने दिन आपको लग रहे हो उस टॉपिक को अच्छे से, वो रूल्स को सारे को एक बार पढ़ो। लिख भी लो, अगर आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है लिख लो, लिख के भी आप कर सकते हो। तो वो दोनों कर लो। सबसे पहले तो आप रूल्स पढ़ना है, फिर रूल्स की बात आते हैं। आपको अब टॉपिक समझना है। कुछ-कुछ लोगों का रहता है कि उनको, जैसे कुछ हिंदी मीडियम से, कुछ इंग्लिश मीडियम से भी लोग होते हैं जिनके कुछ टॉपिक क्लियर नहीं होते हैं, जैसे एडवर्ब मान लो, एडजेक्टिव मान लो, तो ये टॉपिक के लिए भी आप अगर पढ़ना चाहते हो तो निशा मैम से पढ़ सकते हो, ठीक है। इन्होंने सारे टॉपिक कवर करे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप एडिटोरियल, डेली एडिटोरियल, ये निशा मैम का मैं पढ़ती हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हो तो उसमें मैं एडिटोरियल निशा मैम से पढ़ती हूँ, ठीक है। उसमें मैं वोकैब सारी लिखती हूँ। फिर आप, अगर आपको एडिटोरियल ऐसे वीडियो से नहीं पढ़ना है, तो आपकी अगर रीडिंग अच्छी है, तो आप न्यूज़पेपर से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। मैं कहूँगी कि न्यूज़पेपर पूरा मत पढ़ो। अगर आपको, हाँ, अगर आप को पसंद है पढ़ना, किसी को अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप पढ़ सकते हो, इट्स योर चॉइस। लेकिन अगर आपको सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना, तो एडिटोरियल बस पढ़ना है तो एडिटोरियल भी पढ़ सकते हो, दोनों आपकी चॉइस है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेक्शनल क्विज ही, सेक्शनल क्विज देना। तो टॉपिक्स पढ़ो, टॉपिक के क्विज लगाओ, ठीक है। एक बार सेक्शनल क्विज दो, पूरा सेक्शनल मॉक लगाते रहोगे ना, तो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। आरसीज वगैरह दो, तो फिर आप सेक्शन मॉक लगाओगे तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, वही है, स्पीड भी बढ़ेगी। फिर आप अगर चाहते हो कि और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो बुक से भी कर सकते हो। जैसे मैं बुक पढ़ती हूँ उसकी, किरण की शायद पढ़ती हूँ मैं। तो वहाँ की मैं बुक पढ़ती हूँ किरण मैम की, तो वो बुक से आप पढ़ सकते हो। या फिर आपको ऑनलाइन भी चाहिए तो ऑनलाइन भी पीडीएफ्स रहती हैं। अगर ऑनलाइन आप डालोगे, तो जैसे आप यूट्यूब पर डालोगे ना कि वो क्या, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, तो मैम निमिषा मैम का एरर डिटेक्शन की वीडियोस डालती हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो उनसे। तो ये इंग्लिश हो जाएगी। इंग्लिश में यही है कि आपको एक बार अच्छे से, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इंग्लिश ना ये नहीं होता है कि प्रैक्टिस करते हो थोड़ी थोड़ी आता जाएगा। एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लोगे, एक बार टॉपिक समझ लोगे, रूल्स आ जाएंगे इंग्लिश के, तो इंग्लिश बनने लगेगी, ठीक है। तो ये इंग्लिश का है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सीए। तो करंट अफेयर्स के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप वीकली कर सकते हो तो वीकली करिए, मंथली तो मंथली, डेली तो डेली, जैसे आप करते हो उस हिसाब से करिए, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी कि मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करो, अपनी जो स्ट्रेटजी अपने, देखो सबका माइंड ना अलग काम करता है। किसी को वीकली ही लर्न होते हैं, किसी को मंथली हो जाते हैं, मंथली पढ़ लेता है, किसी को डेली। तो मैं डेली इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे डेली में बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है। डेली रोज के पढ़ो, फिर उनको लर्न भी तो करना है, पढ़ना बस थोड़ी है। तो वो डेली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं वीकली पढ़ती हूँ। वैसे भी आप करंट अफेयर्स कितना भी पढ़ लो, बनता तो है नहीं उतना वो बनने तो वो 20-30 क्वेश्चन ही, मतलब 20-25 क्वेश्चन ही बनते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि जिस हिसाब से आप पढ़ते हो उस हिसाब से पढ़िए। तो मैं वीकली पढ़ती हूँ, तो मैं वीकली पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ पीडीएफ से। तो मैं पीडीएफ के लिए स्मार्ट कीड़ा की मॉक ड्रिल्स आती हैं, तो आप वो पीडीएफ्स आप उसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो। या आप टेलीग्राम पे डालेंगे एसके मॉक ड्रिल्स, तो भी आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप एसके की पढ़ सकते हो। ये कुछ लोग हैं जो एफएस क्लाउड को भी फॉलो करते हैं, तो उनकी भी पीडीएफ्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पीडीएफ्स हो गई। अगर आपको वीकली पीडीएफ पढ़नी है तो वो पढ़ सकते हैं आप। या फिर आप अगर किसी टीचर से पढ़ते हो तो वो वीकली अगर डालते हैं वीडियोस वगैरह, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। अब मंथली के लिए मैं क्या करती हूँ, पहले मैं वीकली पीडीएफ पढ़ लेती हूँ, ठीक है। फिर वीकली पीडीएफ पढ़ने के बाद मैं मंथली गौरव गर्ग सर की वीडियोस देखती हूँ, ठीक है। उनकी 300 सीरीज वाली वीडियो आती है, एक मंथ की शायद 4 वीडियो आती हैं। तो ऐसे करके वो 1200 कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, तो ये वीकली की वो मंथली हो जाता है। उसमें आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जो आपने पढ़ा हुआ है वो पूरा रिवाइज करना हो तो आप सबसे अच्छा है वीडियोस देख लो, और वो रिवीजन आपका हो जाएगा। एक बार मैं आपने पीडीएफ से पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। और अगर आपको किसी और टीचर से, जैसे परचम की भी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे डालते हैं वो लोग, फ्री रहती हैं उनकी, तो वो पढ़ सकते हो, क्योंकि गौरव गर्ग सर की तो पेड रहती हैं। ओके, और अगर मंथली पीडीएफ पढ़नी है तो मंथली पीडीएफ भी आती है हर चैनल की। जैसे एसके की मंथली पीडीएफ्स आती हैं, तो नवंबर का आता है मंथली कॉम्बो करके, तो उसका भी एक्सके की स्मार्ट कीड़ा से भी आप पीडीएफ पढ़ सकते हो। अगर आपको डेली करना है, बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली करते हैं, तो डेली के लिए मैं बता रही हूँ। तो डेली के लिए अगर आपको फ्रीली पढ़ना है, तो फ्रीली के लिए सबसे पहले अड्डा 24/7 पे आशीष गौतम सर हैं, जिनसे मैं भी अभी पढ़ना स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि गौरव सर थोड़ा सा टाइम से पीछे चलते हैं मतलब उनकी वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती हैं, इसलिए आपको अगर फ्री पढ़ना है तो आप आशीष सर से पढ़ सकते हो। आशीष गौतम सर डेली डालते हैं सीए की अपने चैनल पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेली उसका। और अगर आपको परचम से भी, परचम में भी आपको वीडियो मिल जाएंगी, परचम क्लासेस में। और आपको अगर डेली पीडीएफ पढ़नी है तो अफेयर्स क्लाउड की डेली पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको। फिर तो डेली
पढ़ सकते हो। तो मैं यही कहूँगी कि आपको जो सही लग रहा हो, अपने लिए सूटेबल लग रहा हो वही करें। आपको डेली पढ़ना हो तो डेली, और आपको वीकली पढ़ना हो तो वीकली। डेली आप पीडीएफ स्मार्ट कीड़ा, अफेयर्स क्लाउड, या फिर जो आपको जैसे अड्डा 24/7 में भी डेली मिल जाती हैं पीडीएफ, तो आपको जिसकी भी पीडीएफ पढ़नी हो आप उसकी पढ़ सकते हैं। सो यप, दैट्स इट द सोर्स। आपको अगर इसका फ़ोटो लेना है तो आप ले सकते हैं। तो ये मेरे सोर्सेज़ थे जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैं रखती हूँ। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।